So today we will cover important topic of the optics. So the very first topic is reflection of the light. अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे कि देखो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया और यहाँ से हमारे पास कोई इंसिडेंट रे आएगी। ये मेरे पास कोई आ गई इंसिडेंट रे। जहाँ पे मेरे पास इंसिडेंट रे आ रही है वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ही होता है जो कि 90 डिग्री होता है। अब ये रे जब यहाँ पे आएगी और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी आ गई जो नॉर्मल के बीच में और जो हमारा इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा नॉर्मल के बीच में और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है वो हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे जो है हमारी, ये है इंसिडेंट रे और ये जो रे है हमारे पास ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये जो है हमारे पास ये है नॉर्मल। अगेन जो हमारा इंसिडेंट रे के बीच में और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी यही बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें बताता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। अब कुछ कंडीशन में हमारे पास इस प्रकार से भी होता है कि ये हमारा आ गया नॉर्मल सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब हमारे पास कोई इंसिडेंट रे जो आ रही है वो नॉर्मल पे ही आ रही है, हमारी इंसिडेंस रे जो है वो नॉर्मल पे ही आ रही है, तो वो इसी पाथ में क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। जिस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि जो टॉर्च की रे जो जाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और वो ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो हमारी आइज़ में आती है। और उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल कर सकते हैं या उसको सी कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा बेटा, जब हमारे पास नॉर्मल पे इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल पे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी ज़ीरो आ जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज प्लेन मिरर। व्हाट इज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर होता है एक ऐसा मिरर, अ प्लेन मिरर, डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड पॉलिश्ड होती है, एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। एंड इट इज स्ट्रेट in shape. Again I am telling, plane mirror is what? A plane mirror is one in which one side is polished and other side is reflecting and it is straight in shape. Let's see
कि हमारे पास ये आ गया ये आ गया प्लेन मिरर। अब ये वाली साइड जो होगी बेटा ये पॉलिश्ड होगी, ये मैंने बना दी यहाँ पे पॉलिश्ड साइड। और ये जो साइड होगी हमारी ये वाली, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिव, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिव सरफेस। एंड दिस वन विल बी पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा होगा पॉलिश्ड सरफेस। अब लेट्स से कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी, तो हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे। और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनेगी। और आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, और जो इमेज होती है उसकी दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारी बन जाएगी इमेज। मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इन प्लेन मिरर जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज virtual and erect and at the same distance behind the mirror। इसका बोलने का मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरा इमेज जो है वो इतने डिस्टेंस पे बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है, तो मेरी इमेज जो होगी वो भी इतने ही डिस्टेंस पे बनेगी प्लेन मिरर में। नंबर 2, अब इसमें वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। वर्चुअल क्या होती है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, मीन्स कि मिरर के साइड में बनेगी। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और हमारी इमेज बनेगी इन साइड ऑफ द मिरर, दैट इज़ वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी हमारी इमेज बनेगी। जैसे कि आप शीशे में देखोगे कि हमारे जो पैर होते हैं वो नीचे हैं, तो वो शीशे में भी वैसे ही मिरर में हमें दिखाई देंगे। नंबर 2, हमारी जो द प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। नंबर 2 में आ जाएगी प्लेन मिरर इज ऑलवेज form lateral inverted image। प्लेन मिरर हमेशा एक हमारी लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसका मतलब क्या होगा लेटरल इन्वर्टेड का, कि जब आप शीशे में देखते हो या मिरर में देखते हो तो जो आपको लेफ़्ट साइड होगी वो आपको मिरर में दिखाई देगी राइट साइड, और जो राइट जो होगी वो आपको मिरर में दिखाई देगी लेफ़्ट साइड। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमें सिमेट्री होती है एक, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है क्योंकि हमारी दोनों आई जो हैं वो एक जैसी हैं। तो हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो वो हमें एक सिमेट्री होती है, इसलिए हमें कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। पर जब जैसे मान लो कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट आ गया, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है वो, और यहाँ पे मैंने
प्लेन मिरर लगा दिया। अब वो आपको प्लेन मिरर में वो दिखाई देगा इस प्रकार से V। जैसे कि आप देखते हो कि एम्बुलेंस में भी क्या होता है, उल्टे अक्षर लिखे होते हैं और जब उनको साइड मिरर से देखा जाता है तो वो बिल्कुल सीधे अपीयर होते हैं। नेक्स्ट वी हैव concept of inclined mirror। concept of inclined mirror क्या है कि when object is placed between two plane mirror and inclined at angle theta, then number of images formed। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस प्रकार से प्लेस्ड होता है कि जहाँ पे हमारे पास टू प्लेन मिरर हो और वो इंक्लाइन करे थीटा एंगल पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। जैसे कि देख लो, एक हमारे पास मिरर ये आ गया प्लेन मिरर, एक हमारे पास ये आ गया मिरर, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एंगल जो होगा वो है थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब हमारे पास थीटा होगा ओड तो हम कर देंगे उसको 360 डिवाइडेड बाई थीटा। जब थीटा आएगा हमारे पास इवन तो हम उसको लिख देंगे 360 थीटा -1।